नमस्कार, आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की कहानी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अफजल जी, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है और उन्होंने भी ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कहानी सही है या नहीं, इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता। ये उन्होंने सुना है और सुनकर के उन्होंने ये कहानी मुझे भेजी है। तो देखिए, इसके सच्चे या झूठे होने का तो मैं कोई दावा इसमें करता नहीं, लेकिन हाँ, कहानी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो इसके लिए आपके सामने पेश करना तो जरूरी बनता ही है। दोस्तों, एक परिवार है, अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ में रहने वाला एक परिवार है इस्लामाबाद का, जिन्होंने एक आउट हाउस बनाया, इन द सेंस एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, आउट हाउस नहीं, एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। वो इस्लामाबाद से सुदूर एक टाउन के नजदीक किसी गांव में है और उस गांव में इन्होंने सोचा कि अब उस पर्टिकुलर फार्म हाउस में 2 महीने की छुट्टी बिताने का पूरा परिवार ने सोचा और वो परिवार उसके लिए वहां पे जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं कोई नाम तो उन्होंने मुझे लिखा नहीं था, तो मैं नाम से ही आपको कहानी बताऊं तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा समझ लेते कि फारूक जी हैं, फारूक जी का परिवार है जिसमें उनके माता पिता हैं, एक छोटा भाई है, फारूक और उनकी पत्नियां हैं और दोनों के फारूक के छोटे भाई के 2 लड़के हैं और फारूक का 1 लड़का है और उनका साला है। इतने लोग उस फार्म हाउस में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं 2 महीने के लिए। अब जिस दिन ये लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं, उसके पहले ही उन लोगों ने केयर टेकर से कुछ सामान वगैरह वहां पे बना करके रखने का और जरूरी सामान ला करके रखने का पहले से ही कह के रखा था। तो उसके हिसाब से उस केयर टेकर ने सारी चीजें वहां पे मुहैया करवाई ही थी। और जब ये लोग वहां पे पहुंचे हैं, उसके 2 से 3 दिन के बाद में केयर टेकर को कोई जरूरी काम की वजह से गांव जाना पड़ा, तो उसने फारूक जी से छुट्टी ली और कहा कि वो 10 दिन के बाद आएगा। लेकिन उसने कहा कि सर, जैसे अभी तक रहते आए हैं वैसे ही घर में रहिएगा, यानी कि आप जो आउट हाउस का यूज नहीं करते हैं, उस आउट हाउस का यूज आपको नहीं करना है जो आपने फार्म हाउस में पीछे बनवाया है। तो फारूक जी ने पूछा कि भाई क्यों यूज नहीं करना है, प्रॉपर्टी अपनी ही प्रॉपर्टी है, तो उसमें यूज करने में दिक्कत क्या है। तो केयर टेकर ने कहा कि सर, वो कुछ असेफ है और पता नहीं वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे रहना सुरक्षित नहीं है और उसको ताला लगा के रखा गया है, तो उसका ताला ना तोड़ा जाए, ना यानी कि ताला ना खोला जाए और कोई वहां ना जाए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर उसको खोलेंगे तो। ऐसा कहकर के वो केयर टेकर उस दिन वहां से चला गया। अब परिवार वहां पे छुट्टियां बिताने के लिए गया था, तो उन्होंने सोचा कि भाई पता नहीं किस चीज के बारे में केयर टेकर कह के गया है, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने कहा है तो उसे नहीं खोलेंगे, वही अच्छा है। वैसे भी बंगलो काफी बड़ा है, तो हमको जरूरत क्या है वहां जाने की, और जिसको रहना था यानी कि केयर टेकर को, जब वो खुद ही नहीं है तो हम आउट हाउस का यूज क्यों करेंगे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, घर में सब कुछ अच्छा ही था। और आपको पता है ना कि बच्चों को जो चीज मना की जाती है वो उसे करते जरूर है। घर में 3 बच्चे थे, 2 15-16 साल के थे और एक छोटा 8 साल का बच्चा था। अब ये जो 15-16 साल के बच्चे थे, दोनों भाई का एक लड़के, इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और इन्होंने सोचा कि भाई ये तो कोई भूतों का, जिन्नों का मामला लगता है, तो एक बार तो देखना बनता है, देखे ना कि क्या है, क्यों केयर टेकर ने मना किया है, या फिर उसने ऐसा क्या करके रखा है कि जिसकी वजह से वो हमको मना करता है। पहले दोनों सोचते हैं, फिर अंदर अंदर ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, अगर गए और घर में किसी को पता चला तो डांट टपट पड़ेगी, तो चोरी छुप करके वहां जाने का दोनों प्लान बनाते हैं। अब ये देखिए, दिन की बात है, दिन के समय ही दोनों ने कैसे भी करके घर से
आउट हाउस की चाबी ले ली और ताला खोलने के लिए किया, लेकिन ताला खुला नहीं। और कुछ देर प्रयत्न करने के बाद में दोनों वापस चले गए। और शाम को खाना वाना खाने के बाद में करीब 9 साढ़े 9 बजे जब सभी लोग अपने अपने कमरे में थे, तब ये दोनों वापस से छुप छुपा करके वापस आउट हाउस के पास गए हैं और वहां का ताला खोला, वो खुल गया और ये लोग अंदर चले गए। धीरे से दरवाजा खोल के दोनों अंदर चले गए ताकि किसी को आवाज ना आए। जब अंदर गए तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा कमरा था, कुछ भी नहीं था। एक खाट पड़ी थी, 2-3 कुर्सियां थी और कुछ खाना बनाने का सामान वगैरह वहां पर रखा हुआ था। दोनों गए अंदर, लाइट चालू की, फिर लाइट बंद कर दी, ये सोच करके कि शायद घर के लोग देख ना ले कि हम यहाँ आए हैं। और उसके बाद में घर के सभी लोग सुबह हुई और उनको ढूंढने लगे कि दोनों बच्चे कहाँ चले गए। तब अचानक आउट हाउस में मामा की नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि आउट हाउस का दरवाज़ा खुला है। वो दौड़े और वहां पे तुरंत जाकर के देखा तो दोनों बच्चे वहां पर खाट पे सो रहे थे। तो उन्होंने जाकर के उन लोगों को डांटा, आउट हाउस में घुस गए और उन लोगों को उठाया और डांटा और वहां से लेकर के आए। अब दोनों बच्चे आए हैं, उन्होंने बताया कि अरे पापा वहां पे तो कुछ भी नहीं है, हम वहां पे गए थे लेकिन पता नहीं हमको कैसे वहां पर नींद आ गई। अब सभी लोगों ने कैजुअल ले लिया क्योंकि उनको पता चला कि हाँ भाई चलो वहां पे कुछ नहीं है, बच्चे गए थे, चलो कोई बात नहीं। उसी दिन शाम को दोनों बच्चे अचानक ही रात के 8-9 बजे के करीब बीमार पड़े। बहुत ज्यादा बुखार आया, अचानक ही बुखार चढ़ा, इतना बुखार चढ़ा कि अब शरीर दोनों का कांपने लगा। और कांपते कांपते दोनों ही बच्चे ऐसा कहने लगे हम खाना नहीं खाएंगे, हमको सोना है। अब ये दोनों सोने के लिए चले गए अपने अपने कमरे में। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने दवाई दी, दोनों ने दवाई ली है और वापस से सोए हैं। फिर रात के 2:30-3 बजे के करीब बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई है 2 बच्चों की। पूरा घर अचानक से उठा है और देखा तो 2 में से कोई भी बच्चे उनके कमरे में नहीं थे। और आउट हाउस की तरफ जो है सभी लोग भागे हैं क्योंकि उन्होंने लगा कि शायद तक आउट हाउस से ही आवाज आई है। भाग के सब लोग जाते हैं, मामा ही सबसे पहले अंदर घुसे हैं और देखा है तो दोनों ही बच्चे वहां पे मरे पड़े थे और आंखें ऐसी बाहर की तरफ पॉप आउट हो चुकी थी और चेहरा इतना डरावना हो चुका था, देख के लग रहा था जैसे उन्होंने कोई ऐसी भयानक चीज देख ली है या किसी ने ऐसा गला घोटा है कि आंखें वांखें सब बाहर निकल आई हैं, खून निकल रहा था मुंह से। बहुत भयानक तरीके से दोनों बच्चों की मौत हो गई। पूरे परिवार में मातम छा गया। ये क्या हो गया किसी को समझ नहीं आ रहा था कि परिवार के 2 जवान बच्चे इस तरीके से मर गए। अब दूसरे दिन बच्चों को दफनाया गया। गांव के भी काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और चर्चा का विषय हो गया क्योंकि इस तरीके से 2 बच्चों की मौत हो गई। दफना करके आए हैं, अभी 2 ही दिन बीते हैं कि मामा को बुखार चढ़ा। बुखार उतना ही तेज। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें भी वैसे ही बुखार चढ़ा है जैसे बच्चों को था। दवाई दी है और बोला है कि ख्याल रखा जाए क्योंकि बुखार ज्यादा है। कुछ देर के बाद में ऑल ऑफ अ सडन बुखार उतर गया। ऐसा लगा जैसे दवाई का असर है। और रात को 2:30 बजे वैसे ही एग्जैक्ट मामा की बड़े जोर से चिल्लाने की आवाज आई है उनके कमरे से और सभी लोग दौड़ के गए हैं। देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थे। अब सबका दिल बैठ गया, उन्हें लगा कि कहीं वही तो नहीं जो हम सोच रहे हैं। सभी फिर से फारूक और उनके छोटे भाई दौड़ करके आउट हाउस में गए हैं और घुसे तो देखा है
कि मामा की भी डेड बॉडी उसी खाट पर पड़ी है। वैसे ही खौफनाक तरीके से आंखें बाहर निकली हुई और डर का चेहरा, मुंह से खून निकल रहा है और वहां पे वो मरे पड़े थे। अब फारूक और उनके दोनों भाई काफी डर गए हैं। उन्होंने उनकी लाश को वहां से निकाला है। रात का समय था, फिर भी गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। सुबह सुबह जाकर के वापिस से दफन विधि हुई। और दोस्तों, अब करीबन 6-7 दिन और बीते हैं। घर में अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ 6-7 दिन और बीते थे। अचानक ही रात को जो छोटा बच्चा था, जो अफजल के छोटे भाई का जो छोटा बच्चा था, उसे बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो बच्चा घबरा करके उठा है और उसने देखा तो उसके कमरे में उसके माता पिता नहीं थे। वो घर से, वो कमरे से दौड़ करके तुरंत भागा है और फारूक के कमरे में गया है तो वहां पे फारूक और उनकी पत्नी भी नहीं थे। वो बेचारा तुरंत दौड़ करके अपने दादा दादी के पास गया है। दादा दादी भी डर के मारे सिहर गए थे। बाहर निकले हैं, पूरे कमरे में देख लिया, पूरे बंगले में देख लिया, कोई नजर नहीं आया। अब ये तीनों, मतलब ये जो दादा दादी हैं उस बच्चे के और वो बच्चा, तीनों डरते डरते वापस से आउट हाउस के तरफ गए हैं। तो क्या देखते हैं कि वहां पर फारूक, उनके छोटे भाई और दोनों की पत्नियां, यानी चारों लोग उस कमरे में मरे पड़े मिले हैं और उसी हालत में, जिस हालत में बाकी के 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब ये बूढ़ा बूढ़ी वहां पर चिल्लाने लगे, हो हल्ला हो गया, गांव के लोग इकट्ठा हुए और जब दफन विधि हुई उस समय वहां पे मौजूद मौलवी ने उनको, बुजुर्ग को बुला करके कहा कि अगर आप की इजाजत हो तो एक बार क्या मैं आपके घर आ सकता हूं। बुजुर्ग ने रोते रोते कहा कि अब हमारे यहां बचा ही क्या है, आइए देखिए। तो जब वो मौलवी साहब इनके घर में गए हैं, घर में जाकर के उन्हें कुछ दिखा नहीं, वो पीछे जा रहे थे, आउट हाउस के तरफ कुछ ही कदम बढ़ाए हैं और उनके कदम पीछे हो गए। और उन्होंने कहा कि बस मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ रह करके, यहाँ पे एक जिन्नात का परिवार रहता है, पूरा परिवार, और ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। आप आज के आज ही इस घर को खाली कर दीजिए और चले जाइए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और इस छोटे बच्चे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो बुजुर्ग ने मौलवी साहब की बातों को इतना ज्यादा दिल पे लिया कि तुरंत के तुरंत दोनों ही, बुजुर्ग और वो बच्चा, उन्होंने 3 ही 4 घंटे के अंदर जो भी उन्हें जरूरी सामान लगा वो लेकर के वो फार्म हाउस उन्होंने खाली कर दिया और वापस शहर चले गए। दोस्तों, उसके बाद आगे क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में कुछ भी अफजल जी ने लिखा नहीं है, लेकिन कहानी ये बहुत दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आहट कहानी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय श्री राम।